हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और आज हम करेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पता होगा आपको, एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में नहीं आता वो। और अगर हम बात करें कि सब्लिमेशन हम करते क्यों हैं, तो हम सब्लिमेशन एक सॉलिड को प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम सब्लिमेशन करते हैं। जैसे जैसे हम करेंगे मैं आपको बताती रहूँगी। आज हम सब्लिमेशन करेंगे कैम्फर का, और कैम्फर का सब्लिमेशन करने के लिए हमें चाहिए चाइना डिश। और हमने चाइना डिश में डाल लिया है लगभग 1 ग्राम कैम्फर। जब आप कैम्फर इसमें डाल लेंगे तो अब आप इसको कवर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। आप ध्यान रखें, ये फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरा फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और फिल्टर पेपर में अंदर पोर्स होते हैं, तो आपको अलग से इसमें छेद करने की ज़रूरत नहीं है। हम फनल यूज़ करेंगे, और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस फनल पे अंदर कॉटन लगाई है, ताकि जो मेरा सॉलिड जो है जब वो वेपर बने तो यहाँ से वेपोरेट वो ना हो। और आप मेक श्योर करेंगे कि आपकी जो चाइना डिश है, आपकी जो फनल है, उसमें बहुत अच्छे से फिट हो रही हो। आप यहाँ पे देखेंगे एक सेटिंग कि मैंने बर्नर ऑन किया हुआ है और बर्नर पे मैंने रख दिया है सैंड बाथ। हम सैंड बाथ के इस पर करेंगे ताकि इसको डायरेक्ट ज़्यादा हीटिंग ना मिले। लो हीटिंग में हम सब्लिमेशन प्रोसेस करते हैं। अब मैंने इस पे सब्लिमेशन के लिए कैम्फर रख दिया है, और अब ये आप देखेंगे जो हमने सॉलिड लिया था, धीरे धीरे वो वेपर्स बनेगा, वेपर बन के और वो फिर से एक प्योर सॉलिड की फॉर्म में आएगा। जब ये सब्लिमेशन हो रहा है, अगर मेरा कैम्फर इम्प्योर है, जो इम्प्योर कैम्फर है उसका सब्लिमेशन नहीं होगा, वो हमारा गैसियस स्टेट में नहीं आएगा और एज इट इज़ रहेगा। वेयर एज जो प्योर हमारा सैंपल होगा कैम्फर का, उसका सब्लिमेशन होगा, वो गैसियस की फॉर्म में आएगा, कंडेंस होगा, और फिर से यहाँ पे हमें प्योर क्रिस्टल्स मिलेंगे कैम्फर के। जब आएंगे तो हम उसको देखेंगे। सब्लिमेशन जो प्रोसेस होती है ना, वो मोस्टली हम वोलेटाइल सॉलिड से ही करते हैं। वोलेटाइल सॉलिड क्या होते हैं कि एक टाइम के बाद जो है वो उनका जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर, वो कम होता है और वो जल्दी से गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। जो इम्प्योरिटीज इनके अंदर प्रेजेंट होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। उस हीटिंग पे जो हम मिनिमम हीटिंग इनको दे रहे हैं, उस हीटिंग पे वो इम्प्योरिटी जो है वो आपकी नहीं आती। इसलिए ये यूज़ करते हैं हम सब्लिमेशन फॉर वोलेटाइल सॉलिड्स। अब आप देख पाएंगे ज़रा सा कि यहाँ पे जो मेरे फनल की वॉल्स जो है उन पे ज़रा से गैसियस स्टेट के वेपर्स आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इनको कि ये अब जो है मेरे पास वेपर्स आ रहे हैं, और ये तब तक आते रहेंगे जब तक मेरा जो सॉलिड है, प्योर सॉलिड है, वो गैसियस फॉर्म में चेंज होता रहेगा। और उसके बाद जो गैसियस वेपर है वो कंडेंस होते रहेंगे और प्योर सॉलिड की फॉर्मेशन करेंगे। आप देख पाएंगे कि अब धीरे धीरे इस पे हैं, अब ये आते रहेंगे, प्रोसेस ये होती रहेगी। ये जो हमारी सब्लिमेशन प्रोसेस है, ये मिनिमम 5 to 10 मिनट्स की प्रोसेस है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो हमारी फनल और जो चाइना डिश है उसके बीच में जो फिल्टर पेपर रखा है वो बहुत अच्छे से पैक हो। ऐसा ना हो कि वहाँ से चीज़ सब्लिमेशन करते वक्त ये ध्यान रखेंगे हम कि हमारा जो है सब्लिमेशन की चाइना डिश जो हम ले रहे हैं और जो फनल ले रहे हैं, उसके बीच में जो हमारा पेपर लगा हुआ है, फिल्टर पेपर, वो बिल्कुल टाइटली लगाओ। ऐसा ना हो कि वहाँ से स्पेस हो कि सॉलिड जो है गैसियस अगर बने और वहाँ से बाहर निकल जाए, ऐसा ना हो। सेकंड चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे जो है कॉटन ज़रूर लगाएं, जिससे हमारे जो वेपर्स हैं वो बाहर ना निकले। हमें वेपर्स जो है कंडेंस करने हैं ताकि वो फिर से सॉलिड बन जाए। इसलिए हम सब्लिमेशन में ये ध्यान रखते हैं कि कहीं भी गैप ना हो ज़रा सा भी। देखिए, आप देख पाएंगे कि वॉल्स पे अब यहाँ पे और ज़्यादा अमाउंट में वेपर्स बन रहे हैं। अब धीरे धीरे ये वेपर्स जो है अपनी प्योर फॉर्म का शेप ले लेंगे, चाहे वो निडल लाइक है, क्रिस्टल लाइक है। आप उनको इजीली देख पाएंगे कि वो किस शेप के सॉलिड आपका बना हुआ है। अब ये बनता रहेगा, होता रहेगा। अभी भी प्रोसेस चल रही है, और ये हमारे जो क्रिस्टल्स हैं, सॉलिड्स जो हैं, वो अब क्रिस्टल की फॉर्म में चेंज होने स्टार्ट हो रहे हैं। वो गैस बन रहे हैं और गैसेस से फिर से एक प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड में चेंज हो रहे हैं।
हम वायर गोज का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम सैंड बाथ का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें सब्लिमेशन में बहुत कम हीट देनी होती है सॉलिड को। अगर हम ज़्यादा हीट देंगे तो जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी साथ में मेल्ट हो जाएंगी। आप देख पा रहे हैं ये ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। अब हम अपना बर्नर बंद कर देंगे और चेक करेंगे कि हमारे सब्लिमेशन में कैसे क्रिस्टल्स फॉर्म हुए हैं। हम इस फनल को विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर हम इसको उठा लेंगे और यहाँ से फिल्टर पेपर हटाएंगे। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे चाइना डिश पे, यहाँ पे हमारा कोई भी सॉलिड नहीं बचा है, और जो बचा है आप ये ब्लैक ब्लैक देख पा रहे होंगे चाइना डिश पे, ये हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं जो यहीं पे रह गई हैं। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे वॉल्स पे जो है प्योर कैम्फर जो है आ चुका है। हम इसको विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला की हेल्प से हम इसको स्क्रैच आउट कर लेंगे। ज़रा सा हम इसको ठंडा होने देंगे और आप देख पाएंगे कि हमें प्योर जो कैम्फर है वो ऑब्टेन हो गया है। आप एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जब तक ये ठंडा होता है हम इसको रख देते हैं। और यहाँ देखिएगा आप, हमारे पास प्योर जो है थैलिक एसिड है। विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन, जैसे हमने कैम्फर की सब्लिमेशन की है वैसे ही हमने कुछ देर पहले थैलिक एसिड की सब्लिमेशन की थी। और थैलिक एसिड में आप देख पाएंगे कि जो हमारे क्रिस्टल्स बने हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल निडल शेप क्रिस्टल है। मैं ज़रा सा इसको कैमरे के पास अगर लेके आऊँ तो देखिएगा बिल्कुल निडल शेप क्रिस्टल बने हैं थैलिक एसिड के। वेयर एज अब आप बात करें कैम्फर की, ये थोड़ा सा कोल्ड हो चुका है और कैम्फर में देखिएगा ये बिल्कुल वॉल्स पे लगे हुए हैं। अब मैं इनको स्क्रैच आउट करके निकालूंगी और मुझे यहाँ से जो भी कैम्फर ऑब्टेन होता है बाय सब्लिमेशन प्रोसेस, वो हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होता है। यहाँ पे कैम्फर के जो क्रिस्टल्स हैं उनकी एग्जैक्ट शेप हमें ज़्यादा नहीं पता चलती है, वो ज़्यादा हमें क्लियर नहीं पता चलती है क्योंकि उनकी कोई पर्टिकुलर ऐसा, जैसे इसमें थैलिक में आए थे हमारे निडल लाइक, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि शाइनी क्रिस्टल्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम इसकी शेप देख कर नहीं बता सकते कि इसकी शेप कैसी है। तो अभी हम इसको स्क्रैच आउट कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। अब जैसा कि आप देख पाएंगे हमने ऑलमोस्ट कैम्फर जो है स्क्रैच आउट कर लिया है फनल से, और देखिए ये हमारा कैम्फर जो है ऑब्टेन हुआ है। प्योर फॉर्म ऑफ कैम्फर है जो हमें सब्लिमेशन से मिली है, एंड दिस इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ थैलिक एसिड जो कि हमें सब्लिमेशन से मिली है। उम्मीद है आज आपको सब्लिमेशन का एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमें बताएं कि आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किस वीडियो का चाहते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।